क्या हर चीज संविधान के मुताबिक होती दिखाई देती है? देखिए ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संविधान के मुताबिक जो हैं वो नहीं होती दिखाई देती। और युवा आज जागरूक होके मैदान में भी उतर रहा है, संघर्ष भी कर रहा है और अपनी लड़ाई भी लड़ रहा है। एक संदेश जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग आज के? बहुत मुश्किल होगा क्योंकि युवा अगर जगा तो वो क्रांति लेके आएगा। संविधान इतना कमजोर हो चुका है? यस, बहुत कमजोर है संविधान। क्या चल रहा है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या समझते हैं? कमी है वो यही है कि हम लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो आंकड़ों पे तो दिखता है कि हाँ काम हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग जमीनी स्तर पर जब खंगालते हैं तो नहीं, काम नहीं हो रहा है उस पे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 26 नवंबर यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लिखकर तैयार हुआ था वो दिन, और आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भारत के संविधान को लेकर के पूरे देश भर में एक भूचाल सा मचा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम बड़े मंचों पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के लाल किताब लेकर पहुंचते हैं। यूपी में भी आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। ग्राउंड स्तर पर तमाम एनजीओज कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बच्चों के बीच में हो, बुजुर्गों के बीच में हो, लगातार वर्क कर रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का असली महत्व क्या है वो समझाने का काम कर रही हैं। एक बड़ा घमासान मचता है जिस समय आपने देखा अयोध्या के सांसद कह देते हैं कि सरकार अगर बहुमत की आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बेसिक स्तर पर किस तरीके से वर्क हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। और क्या संविधान बदला जाना चाहिए था, क्या बदला जाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से पहल चल रही है इंडिया गठबंधन की, क्या वो सही? हम बात करेंगे सभी पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे लेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के एक बड़ी फाइट, लाल किताब राहुल गांधी भी लेकर तमाम मंचों पर, अयोध्या के सांसद उस समय के मौजूदा कह देते हैं कि अगर सरकार बहुमत की आती तो संविधान बदल दिया जाए। क्या बाबा साहेब का संविधान इतना कमजोर हो गया है कि बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद भी हैं तो आज संविधान दिवस है और शायद पूरे देश में एक ही तरह से मनाया जा रहा है जी। और युवाओं के लिए संविधान को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो केवल किताबों तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो लोगों की ज़िंदगियों में भी आना चाहिए, जिससे वो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रख सकें, जो देश के प्रति और उनके समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं उनके बारे में भी वो समझ बना सके। क्योंकि हम कभी अधिकारों की लड़ाई करते हैं लेकिन कर्तव्यों से पीछे रह जाते हैं। सर, ग्राउंड स्तर पे आप लोग लगातार वर्क कर रहे हैं, क्या हर चीज संविधान के मुताबिक होती दिखाई देती है? देखिए ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संविधान के मुताबिक जो हैं वो नहीं होती दिखाई देती, और शायद हम सब का फ़र्ज़ है कि हम सब उस दिशा में काम करें जहाँ पर हमें वो संविधान दिया गया है और वो हमें बताता है कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें जीना चाहिए और किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। दिक्कतें सर कहाँ दिखी? आज तमाम महिलाओं को, बच्चियों को आपने यहाँ पे कलेक्ट किया है और उनके साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं। सो अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर बच्चियाँ बहुत सारी आपको मिलेंगी, तो पहले क्या होता था कि पहले उनके परिवारों से उनको निकलने ही नहीं दिया जाता था, लेकिन आज वो यहाँ पर आई हैं। वो शायद ये वजह है कि वो अपने, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, संविधान के बारे में पढ़ा, अधिकारों के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने अपने घर में उसकी लड़ाई की, निगोशिएट किया, और वो उनके साथ कुछ तो अपने पेरेंट्स के साथ भी आए हुए हैं और कुछ पेरेंट्स से बातचीत करके भी आए हुए हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम सोच समझकर चीज़ों को करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत से बहुत सारे हल निकल जाते हैं, चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहर के हों। बिल्कुल। क्या दिखता है संविधान को, किस तरीके का खतरा दिखाई देता है? 24 के लोकसभा चुनाव, बड़ी आवाज़ें उठाई गई, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं दिखाई देता है। उसका एक कारण ये है कि हम लोग संवाद कर रहे हैं, युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। युवा क्या कहते हैं इसको? युवा बहुत उत्सुक होकर इस पे काम कर रहा है। वो जानना चाह रहा है कि उनके अधिकार क्या हैं और फिर वो उसी के तहत डिमांड भी रख रहा है। वो चाहे गवर्नमेंट के साथ में संवाद करना हो, वो चाहे इलेक्टेड पीपल जो उनके क्षेत्र के हैं उनके साथ बात करना हो अपने अधिकारों को लेके। तो एक बार ये कहा गया जब आवाज़ उठाई गई तो आवाज़ कुचलने का काम हुआ इसी सरकार में। तमाम बार ऐसे सवाल खड़े हुए, रोजगार को लेकर मुद्दे हो, तमाम प्रदर्शन हो, सुनवाई नहीं होती। उस समय भी युवा बुलंद होकर के सामने आता है। कैसे देखते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं? क्या ये सब संवैधानिक है? हम लोग तो गांधी जी को आदर्श मानते हुए काम करते हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का पूरा काम करते हैं। और युवा आज जागरूक होके मैदान में भी उतर रहा है, संघर्ष भी कर रहा है और अपनी लड़ाई भी लड़ रहा है। तो वो बताने का काम हम लोग एक एक युवाओं के साथ में कर रहे हैं, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग बच्चों के साथ में। कैसी मजबूती देख रहे हैं?
युवा बिल्कुल मजबूत अपनी बातों को लेके, अपने मुद्दों को लेके, रोजगार के मुद्दों को लेके और संविधान को लेके बिल्कुल जागरूक हुआ है और वो बात कर पा रहा है, खुल के बात कर रहा है। लड़कियां भी पढ़ाई को लेके अलग अलग स्तर पे अपने पेरेंट्स के साथ में और समुदाय से भी लड़के बाहर आ रही हैं। एक संदेश, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग आज के दिन? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि युवा अगर जगा तो वो क्रांति लेके आएगा और बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए इस तरह की सोच वाले। ये बड़ा मैसेज दे रहे हैं आज। बिल्कुल, युवा हैं और युवाओं के साथ काम करते हैं तो युवाओं की सोच को भी समझते हैं। बड़ा जोश है आप लोगों में। नाम क्या हुआ आपका? नादिर, मोहम्मद नादिर। नादिर जी, आज कॉन्स्टिट्यूशन का दिन पर आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख तो दिया, तैयार तो कर दिया, लेकिन आज की डेट में कई जगह पे देखा जा रहा है कि संविधान को ही खतरा बता दिया जा रहा है, बदलने की बात की जा रही है। इस तरीके की बातें तमाम जगह अलग अलग तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है। आप लोग कैसे वर्क कर रहे हैं ग्राउंड स्तर? जो हम लोग ग्राउंड स्तर पे जो वर्क कर रहे हैं उसमें जो एक चीज़ आती है कि हम लोग सोच समझ संवाद समावेश पर काम कर रहे हैं। जो जिस तरीके से एक ग्राउंड लेवल पर हम युवाओं के साथ भी काम कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट बच्चों के साथ भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ भी है। कैसे निचले स्तर पर कैसे पहुंचा पाते हैं? निचले स्तर क्योंकि ऊपर स्तर पर तो पॉलिटिक्स हो रही है। हाँ, निचले स्तर पर जैसे गवर्नमेंट स्कूल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ इंगेज हो रहे हैं, हम लोग बच्चों के साथ इंगेज हो रहे हैं, जहाँ हम लोग हर तरीके के चैलेंजेस को हम लोग फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस कैसे आ रहे हैं? चाहे वो जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें हम, चाहे वो मीडिया के आदर्श रूप की बात करें हम, जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग सब पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। तो पेरेंट्स से हम लोग रिपोर्टिंग भी लेते हैं और उसको हम लोग देते हैं कि एजुकेशन के स्तर को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उससे हम एजुकेशन पे ज़्यादा वर्क। जी बिल्कुल। आप लोग तो बच्चे हैं, नाम क्या हो बेटा आपका? मंतशा नाम है मेरा। आप लोग अभी मंच पे थे, मैंने देखा। यस। क्या चल रहा है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या समझते हैं? सर, सबसे ज़्यादा जो मतलब कमी है वो यही है कि हम लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। जी जी। दिक्कतें क्या आ रही हैं? गवर्नमेंट तो तमाम सारे प्लान लेकर आती है, क्या पहुंच पाते हैं आप लोग? सर, पहुंचते तो सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है यही होती है कि हमारे समाज के लोग या हमारे परिवार के लोग या हमारे घर वाले लोग ये सब अलाउ नहीं करते हैं। जागरूकता नहीं है। जागरूकता कमी दिखती है। यस यस। वहाँ तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाई है सरकार। यस। नहीं, मतलब हो पाई है, लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, इतना ज़्यादा भी मैं नहीं क्या जागरूक क्या क्या फेस करती हैं आप लोग? क्या फेस करना पड़ता है आप लोग को? बस क्या यही दिक्कतें होती हैं? दिक्कत सर यही होती है कि हम लोग खुल के जीना चाहते हैं, अपनी डिमांड करना चाहते हैं कि हम लोग खुल के जी सकते हैं, हम लोग भी अधिकार चाहिए। जैसे कि लड़के होते हैं वो हर एक चीज़ कर सकते हैं, हम लड़कियां नहीं कर सकते हैं। बस ये होता है कि हम लोग को कोई समझता नहीं है। संविधान इतना कमजोर हो चुका है। यस, बहुत कमजोर है संविधान। और लड़के घर में लेट आए तो उन्हें कुछ नहीं, कोई ना सवाल पूछता। हम लोग थोड़ा भी लेट पहुंच जाए तो हम लोगों से बहुत घर में सवाल होते, कहाँ गई थी, कहाँ से, ये सब बहुत सारे डर सवाल। किस बात का है? क्यों सर लड़कियों को दबाया जा रहा है इतना? सर ये तो मतलब जो हमारे मोहल्ले में होते हैं वो लोग भी बहुत कहते हैं कि लड़की कहाँ गई थी और लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे कपड़े पहनती है। सर यही सब मतलब ज़्यादा कहते खुलकर जी नहीं सकते? नहीं सर। हाँ सर, नहीं। सर, डर रहता है। हाँ सर, डर रहता है। सर, सबसे ज़्यादा अगर सरकार को काम करना है तो इस पे करे कि लड़कियों को अपना समान अधिकार होना चाहिए, जो मतलब वो सब हर एक चीज़ कर सके। हाँ सर, बस। लड़कियाँ दब के ना चले, ऐसा होना चाहिए। जितनी पढ़ाई वो कर सके, वो पढ़ाई कर सके। ज्यादा से लेकिन ज्यादा सर मेरा ये लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि वो मतलब अपने प्रति ईमानदार रहें। हाँ। जी, आपका नाम बेटा क्या हुआ? मेरा नाम दिशा गौतम है। ये तमाम बच्चियों से बात हो रही है, अभी स्टेज पर थी। काफ़ी दबाव महसूस कर रही हैं। गवर्नमेंट इस स्तर पर वर्क नहीं कर पाई कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड स्तर तक इम्प्लीमेंट हो पाए, इस तरीके के आरोप भी है। क्या मानती हैं, वाकई में क्या दिक्कतें हैं? देखिए, मैं पॉलिटिक वे में तो बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर बात करें कि हमारे जो समाज के युवा हैं, अगर युवाओं की ऐसी शिकायतें, जब युवा अपने अधिकारों को जानेगा तो उसको गवर्नमेंट पे ब्लेम करने की कोई जिम्मेदारी ही नहीं आएगी। देखिए, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा कर्तव्यवान रहेंगे तो ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को, और यहाँ पे देखा जाए कि हमारा पॉलिटिक्स भले ही हमारे संविधान पे बात ना करें, लेकिन हमारे कई सेक्टर ऐसे NGOs हैं जो हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। मैं काकोरी से हूँ और काकोरी से मैं खुद ही 100 बच्चों को लीड करती हूँ, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना होता है। ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट
संविधान पे जो काम करता है वो हमारा खैराबाद है, सीतापुर में चलता है, सिधौली में कई ऐसी जगहों पे चलता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करता है। तो हमारा जो एक मेन मैसेज यही रहता है कि बढ़ो युवा और पढ़ो युवा। संविधान को जब पढ़ेंगे तभी वो अपने अधिकारों को जानेंगे और अपने अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। जब अपने अधिकारों को जान जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको कोई भी गवर्नमेंट हो या भी कोई भी राजनीतिक दल हो उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? अगर आप ग्रामीण लोग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें जो पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं वो अगर सरकार होती है तो वही इम्प्लीमेंट करती है या विपक्ष आवाज़ उठाती, क्या ज़मीनी स्तर पर चीज़ें पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही? देखा जाए तो दिक्कत कहाँ पे है? देखा जाए अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो आंकड़ों पे तो दिखता है कि हाँ काम हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग ज़मीनी स्तर पे जब खंगालते हैं तो नहीं, काम नहीं हो रहा है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन पे काम नहीं हो रहा। क्योंकि आज भी हम लोग न्याय की बात करते हैं, हम लोग समानता की बात करते हैं, हम लोग भेदभाव की बात करते हैं। आज भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जब निकलते हैं तो आज भी ऐसे कई घर हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है। तो किताबों में काम हो रहा है लेकिन जमीनी स्तर पे बात नहीं हो रही है। क्या दिक्कतें आप लोग फेस करते हैं? हम लोग संविधान पे काम करते हैं तो हम लोग की चैलेंजेस सबसे पहले तो ये होती है जो हम लोग के ज़मीनी स्तर पे है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो सबसे पहला हम लोगों का ये होता है कि लड़कियों को जागरूक करें उनके राइट्स और उनके अधिकारों के लिए, कि वो अपना पहला अधिकार तो निकाले कि अगर उनके पास शिक्षा नहीं है तो वो शिक्षा के लिए तो बाहर आए ही। तो हमारी अभियान चलाती है गवर्नमेंट शिक्षा को लेकर के, महिला सशक्तिकरण का नाम दिया, 10-90 जैसी योजनाएं लाई गई महिलाओं के लिए, क्या इम्प्लीमेंट होती है? इम्प्लीमेंट तो होती है लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता। बहुत सी लड़कियां, हम ही लोग को जब हम संविधान से नहीं जुड़े थे या फिर हम लोग को सिर्फ बुकिश नॉलेज थी, तब तक हम लोगों को नहीं पता था कि इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है। फिर जब हम लोगों ने संविधान में पढ़ा है, फिर उसके बाद जब हम लोगों को ये सब गाइडलाइंस मिली हैं, उसके बाद हेल्पलाइन नंबर्स हैं, तो जब हम लोग इम्प्लीमेंट करने लगे हैं तब हम लोगों को आगे भी बताने में ईजी होता है कि मतलब हम लोग कैसे उसको आगे लड़कियों तक पहुंचाएं, हमारे युवाओं तक उनको कैसे पहुंचाएं जिससे कि वो भी आगे जागरूक हो और लोगों को बताएं वो जाकर के चीज़ें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सविता है। दिक्कतें क्या फेस कर रहे हैं आप? दिक्कत हम अपने स्तर पे ये दिक्कत फेस कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे आजू बाजू का जो मतलब माहौल है, जो समाज है, उसमें लड़कियों को मतलब ज़्यादा उठना बैठना या ज़्यादा पढ़ने लिखने पे नहीं आज़ादी दी है। क्योंकि कहते हैं कि लड़कियां घर में रहें वही ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कहीं ना कहीं हमारे मतलब सरकारी स्कूल बंद हो रहे, कहीं ना कहीं हमारे हनन हो रहा है हमारे कानून का, क्योंकि हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक तो गाँव एरिया में स्कूल दूर होते हैं, ऊपर से उसमें जो बंद भी हो जाएंगे तो हम लड़कियां कहाँ जाएंगे? क्योंकि अब देखा जाए तो गांव में सरकारी स्कूल होने की वजह से 2 स्कूल होते हैं तो एक स्कूल बंद हो जाता है। पर अब जो ऐसे होगा तो हम लड़कियां फिर कहाँ जाएंगे? ऐसे भी गांव वाले या घर वाले समाज वाले कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा दूर हम नहीं भेजेंगे, ज़्यादा माहौल में नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रति हनन हो रहा है हमारे। बिल्कुल, तो तमाम ये देख रहे हैं, तमाम ये लोगों से हमारी बात हो रही थी। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और यहाँ पर लोग ज़मीनी स्तर पर पहुँचाने की काम करते हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद की है। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तो लिया गया लेकिन ज़मीनी स्तर तक कहाँ तक पहुँच पाया, इस पर लेकर हम चर्चा कर रहे थे। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और आपके जो तमाम सवाल है वो भी लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं उषित तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।